दूरदृष्टिता, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष में मनुष्य की आंखें दूर की वस्तुओं को ठीक से देख पाती है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती। यानी आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के अंतर के बजाय थोड़ा और दूर होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। पास की वस्तु का प्रतिबिंब आंख में रेटिना यानी दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष होने के दो संभव कारण हैं। एक, आंख के स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया और लेंस की वक्रता कम हो जाने के कारण लेंस की अभिसरण शक्ति कम हो जाती है। दो, नेत्र गोलक के आकार में बदलाव हो जाने के कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इस लेंस के कारण प्रकाश की किरणें अभिसरित होकर आंख के लेंस तक पहुंचती है। इसके बाद आंख के लेंस से प्रसारित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी ये दृष्टि दोष छोटी आयु में भी देखा जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि नेत्रगोलक थोड़ा चपटा होता है। इस प्रकार के दोष में अधिक परेशानी नहीं होती, इसलिए सही यंत्रों से बच्चों की आंखों की जांच किए बिना हमें पता नहीं चलता कि बच्चे को दूरदृष्टि दोष है। सही समय पर इसका समाधान न होने के कारण बड़े होने पर बच्चों को चश्मा देकर भी उनकी दृष्टि में सुधार नहीं होता। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष वाली आंखों के लिए पॉजिटिव पावर यानी धनात्मक शक्ति वाला चश्मा होता है। नेत्र के दोष के आधार पर उत्तल लेंस की अलग अलग आंखों के लिए अलग अलग पावर यानी शक्ति होती है। 3, जरा दूरदृष्टिता, प्रेसबियोपिया। वो दृष्टि दोष जिसमें वृद्ध लोगों को चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को आसानी से और स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, उसे जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेसबियोपिया कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की समायोजन शक्ति यानी फोकसिंग पावर आमतौर पर कम हो जाती है, यानी आंख के लेंस की मांसपेशियां लेंस की फोकल दूरी को बदलने की क्षमता खो देती है। वृद्ध लोगों का निकट बिंदु नियर पॉइंट आंख में और दूर चला जाता है, जिससे उनको चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को आसानी से और स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। उचित शक्ति के उत्तल लेंस का उपयोग करने से ये दोष ठीक हो जाता है। ये लेंस प्रकाश किरणों को आंखों की लेंस से टकराने से पहले ठीक से अभिसरित करता है। फिर आंखों की लेंस से ये किरणें अधिक अभिसरित होकर रेटिना पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाती है। कभी कभी लोगों को पास रखी और दूर की भी वस्तुएं ठीक से नहीं दिखती। इस स्थिति में ऐसे लोगों में दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, ये दोनों दोष होते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका ऊपरी भाग अवतल होने से वो निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है और नीचे का भाग उत्तल होने से दूरदृष्टि दोष को ठीक करता है। आजकल इस दोष को संस्पर्श लेंस या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। वस्तु का आभासी आकार। बच्चों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, आंखों से अलग अलग दूरी पर समान आकार की दो वस्तुओं PQ और P1Q1 को देखते हैं। PQ वस्तु द्वारा आंखों पर बनने वाला कोण अल्फा है। ये P1Q एक वस्तु द्वारा बनाए गए बीटा कोण से बड़ा होता है, जिस कारण आंखों के पास रखी गई PQ वस्तु P1Q1 से बड़ी दिखती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आंखों को दिखने वाली वस्तु का आभासी आकार उस वस्तु द्वारा आंख के साथ बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अल्फा बीटा से बड़ा है। PQ वस्तु P1Q1 से बड़ी दिखती है। जरा सोचो, हम छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें अपनी आंखों के करीब क्यों लाते हैं? वस्तु को आंखों के पास लाने से उसका आभासी आकार बढ़ जाता है, इस कारण वो साफ दिखती है। बिल्कुल सही। किसी वस्तु को आंखों के पास 25 सेंटीमीटर से कम अंतर में लाने पर आंख के साथ वस्तु का कोण बढ़ने पर भी वो वस्तु धुंधली क्यों दिखाई देती है? पास की वस्तुओं को देखते समय आंख का लेंस फूल जाता है और उसकी फोकस लंबाई कम हो जाती है। इसलिए रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई को एक निश्चित दूरी से कम नहीं किया जा सकता। इसलिए एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर से
कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है।